ओम सूर्याय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। मैं प्राणेश काशीकर महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला हूँ। सभी ज्योतिर्विदों का मैं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र के एक विशेष ग्रंथ का परिचय मैं कराने जा रहा हूँ। इस ग्रंथ का नाम आपके सामने है जातक पारिजातः। जातक यानी कि वो व्यक्ति जिसके मन में कोई प्रश्न है और उसका समाधान जानने हेतु वो किसी ज्योतिषी के पास चला जाता हो और अपना प्रश्न पूछता हो। पारिजात एक वृक्ष है, इसको देववृक्ष कहा जाता है, पारिजातक ऐसा भी कहा जाता है। एक श्लोक प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्च चंद्रमा। 14 रत्नों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। उसमें से एक है पारिजातक। दिव्य वृक्ष है, कल्प वृक्ष भी इसको कहा जाता है। इस वृक्ष की छाया में बैठकर जो भी कल्पना की जाती है उस कल्पना को यह वृक्ष साकार करता है। इसी तरह से जातकों के लिए यह ग्रंथ पारिजातक वृक्ष के समान है। इस ग्रंथ के रचयिता है दैवज्ञ वैद्यनाथ। ये भारद्वाज कुल में उत्पन्न हो गए। इनके पिता का नाम था वेंकटाद्रि। ये भी बड़े विद्वान ज्योतिषी थे। वैद्यनाथ जी ने इस ग्रंथ में या किसी अन्य ग्रंथ में अपने जन्मकाल के विषय में और कुछ नहीं लिखा है, परंतु वैद्यनाथ जी के शिष्यों का जन्मकाल ज्ञात होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस ग्रंथ की रचना 15वीं सदी में हो गई है, यानी कि आज से लगभग 500 साल पुराना यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ में किन किन विषयों का वर्णन किया है इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी मैं इस वीडियो में आप सबको देना चाहता हूं। मेरी छात्रकाल में कई सारे संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे मिला और ये मेरी इच्छा है कि संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ से मैं आप सब लोगों को अवगत कराऊं। इस ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं और इन अध्यायों में बहुत ही विस्तृतता से, बहुत ही विस्तार से ज्योतिष शास्त्र के कई सारे विषयों की चर्चा की गई है। जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है राशिशीलाध्यायः, अर्थात राशियों के बारे में जानकारी इस अध्याय में आपको मिलेगी। 12 राशियां, इनके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। राशियों का स्वरूप क्या है, मेष राशि है तो उसका स्वरूप क्या है, 12 राशियों के स्थान कौन से हैं, कहाँ पाई जाती है ये राशियां, उनका बल कैसा नापा जाता है, किस तरह से नापा जाएगा, राशियों के वर्ण कौन से हैं, किस राशि से कौन सी वस्तु का बोध होता है, इस बारे में चर्चा इस अध्याय में की गई है। हर किसी ग्रह की कोई उच्च राशि होती है, कोई नीच राशि होती है, मूल त्रिकोण राशियां होती हैं। संस्कृत श्लोकों में बहुत ही सुंदर तरीके से यह सब जानकारी इस अध्याय में दी गई है। राशियों के साथ साथ ही दशवर्ग, इसके साथ सप्तवर्ग, षडवर्ग, इनका भी वर्णन इस अध्याय में किया है। केंद्र स्थान यानी कि क्या, उपचय, अनुपचय, ये शब्द तो आपने सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को पता है, काफी बेसिक चीजें हैं केंद्र और उपचय स्थान, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से श्लोकों में इनका वर्णन किया है और आने वाले वीडियोस में मैं इन सारे श्लोकों का भी विवेचन, विश्लेषण यहां पर करने वाला हूं। आइए देखते हैं दूसरा अध्याय क्या है। इसका नाम है ग्रह नाम स्वरूप गुण भेदाध्यायः। काफी लंबा नाम है। ग्रहों के नाम, स्वरूप, गुण, भेद, इनके बारे में यह अध्याय है। ग्रहों के रंग, जैसे कि राशियों के भी रंग होते हैं उसी तरह से ग्रहों के भी रंग होते हैं, उनकी अवस्थाएं होती हैं, दीप्त,
प्रमुदित, स्वस्थ, शांत, शक्त, प्रपीड़ित, दीन, विकल, खल आदि अवस्थाएं होती हैं, इनका वर्णन है। कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह पाप ग्रह है, किन देशों में इन ग्रहों का संचार होता है, द्रव्य, देवता, रत्न, वस्त्र, किसी ग्रह के लिए कौन से द्रव्य का दान देना चाहिए, ग्रहों के देवता कौन से होते हैं, कौन सा रत्न धारण करना उचित है, वस्त्र कैसे होते हैं, कौन से ग्रह के कौन से वस्त्र होते हैं, कुछ नवीन वस्त्र होते हैं, कुछ पुरातन वस्त्र होते हैं, उनके रंग होते हैं। कक्षा, ग्रहों की कक्षा है, सोना चांदी आदि किसी ना किसी धातु पर हर किसी ग्रह का प्रभाव होता है। 6 प्रकार के रसों का भी यहां पर वर्णन किया है कि कौन से ग्रह का कौन सा वर्ण है। अम्ल, तिक्त, कषाय, मधुर, लवण, कटु आदि 6 रसों के बारे में वर्णन है। दृष्टि, लगभग सभी लोग दृष्टियों के बारे में जानते हैं। श्लोकों में अच्छा सा वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। षड बल, 6 प्रकार के बल ग्रहों के होते हैं। मैत्री पंचांग में भी आपको इसकी जानकारी मिल जाती है कि कौन से ग्रह की मित्रता कौन से दूसरे ग्रह से है। 2 ग्रह आपस में मित्र हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, अति मित्र या अति शत्रु भी हो सकते हैं। मैत्री के भी 2 भेद यहां पर बताए गए हैं, नैसर्गिक मैत्री है, तात्कालिक मैत्री है। इन सब का वर्णन किया है। कौन से ग्रह से कौन सी वस्तु विचारणीय है, कारक ग्रह कौन से है, और इतनी सूक्ष्मता से इन सब चीजों का यहां पर विचार किया है कि पाठकगण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तृतीय अध्याय का नाम है वियोनि जन्माध्याय। जन्म के बारे में यह अध्याय है। जन्म कैसे पाते हैं, कौन सी ग्रह की किस अवस्था में पाते हैं, नपुंसक योग किस प्रकार बनते हैं, किसी की 2 संतानें होती है, किसी 3 संतानें होती है, क्यों होता है ऐसा। यमल योग यानी कि जुड़वा बच्चों का योग, क्यों होते हैं जुड़वा बच्चे। प्रसूति काल ज्ञान कैसे होता है, कोई अगर गर्भिणी है तो वो कब प्रसूत होगी। दत्तक पुत्र, यहां पर मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, इस अध्याय में तो बहुत ही विस्तृत जानकारी है। दत्तक पुत्र के साथ साथ कृत्रिम पुत्र, कानीन पुत्र आदि अन्य विषय भी यहां पर वर्णित है। सूतिका ग्रह का तो इतना सूक्ष्म रूप से विवेचन किया है कि यह आश्चर्य हो जाता है कि तंत्रज्ञान के अभाव में इतने प्राचीन काल में इतना सारा ज्ञान इन लोगों ने कैसे प्राप्त किया रहेगा। सूतिका ग्रह मतलब ऐसा घर जहां पर कोई स्त्री इसी बच्चे को जन्म देती है। तो कुंडली को देखकर, उनमें जो ग्रह है कुंडली में, उनको देखकर यहां पर इसकी चर्चा की गई है कि वो घर कैसा होगा जन्मकालिक स्थिति में। जातक का स्वरूप, जो जन्म लेने वाला बच्चा है, उसका कद कैसा होगा, वर्ण कैसा होगा, उसके शरीर पर कौन से चिन्ह होंगे, कहां पर होंगे, बड़ी ही विस्तृत चर्चा यहां पर की गई है। चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है अरिष्टाध्याय, अरिष्ट यानी कि संकट, जीवन में आने वाले संकटों की चर्चा इस अध्याय में है। भिन्न भिन्न प्रकार के संकट, मृत्यु योग भी यहां पर वर्णित है। 3 तरह के आयु का भेद, अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु योग। अरिष्ट है तो उसका भंग भी है। कई लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है, वो सोचते हैं कि अरे मेरे तो अष्टम भाव में चंद्र बैठा है तो अब कैसा होगा। अरिष्ट है तो अरिष्ट भंग योग भी लिखे होते हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। आमतौर पर दीर्घायु 100 वर्ष की आयु को बोला जाता है। विंशोत्तरी दशा में 120 वर्ष तक की आयु कही गई है, लेकिन उसके भी आगे का आयु का वर्णन इस अध्याय में किया है। अति दीर्घायु, अमितायु। हम आज भी सुनते हैं कि हिमालय में कोई साधु महाराज बैठे होते हैं, वो पिछले 400, 500 या 700, 800 साल से भी जीवित हैं। तो ये कैसे संभव होता है? इतनी लंबी आयु कौन से ग्रह की वजह से, कौन सी अवस्था की वजह से प्राप्त हो जाती है, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। इसके बाद आता है पंचम अध्याय जिसको कहा गया है आयुर्दायाध्याय। इसमें भी आयु का वर्णन किया है, लेकिन जो अरिष्टाध्याय के बारे में मैंने बताया था उसमें नकारात्मक तौर पर कहा गया है, इस अध्याय में थोड़ा सा
सकारात्मक विचार किया गया है। आयु के कौन कौन से भेद होते हैं, कौन सा ग्रह कितनी आयु का हरण करता है, 10 प्रकार की आयु, निर्याण काल यानी कि पृथ्वी लोक छोड़कर कब जीवात्मा चला जाता है, देह, जीव और मृत्यु ये क्या संज्ञाएं हैं, मृत्यु का कारण क्या है, कोई नैसर्गिक तौर पर मर जाता है, किसी की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हो जाती है, किसी जानवर की वजह से होती है, कोई ऊंची जगह से गिर जाता है, कोई पानी में डूबकर मरता है, अग्नि की वजह से किसी की मृत्यु होती है। तो क्या कारण होता है, इसी के साथ साथ जीवात्मा की गति की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। जीवात्मा जब पृथ्वी लोक को छोड़कर चला जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, कितना सूक्ष्म विचार है। 6ठा अध्याय जिसका नाम है जातक भंगाध्याय, अरिष्टाध्याय की तरह इसमें भी विभिन्न संकटों का ही वर्णन किया है, लेकिन ये संकट अचानक आने वाले नहीं हैं, ये याप्य होते हैं, जीवन भर के लिए होते हैं। नीच योग होता है, प्रेष्य योग यानी कि दास दासी योग, दरिद्र योग, जीवन भर दरिद्र होता है, ऐसा क्यों होता है। मद्यपी योग होते हैं, मद्य प्राशन करके जीवन का यापन करते हैं। भिक्षुक योग किन ग्रहों की वजह से होता है, कोई अंगहीन होता है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई मूक है, गूंगा है, क्यों ऐसा है। नेत्र विकल योग, किसी की आंखें नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है। इसी के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की रोगों का वर्णन, ये रोग क्यों होते हैं, इनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। 7वां अध्याय काफी रोचक अध्याय है, लगभग सभी को इसके बारे में उत्सुकता होती है। इसका नाम है राजयोगाध्याय। विभिन्न प्रकार के राजयोग, राजा होने की योग। आजकल राजा होना मतलब कोई मंत्री होना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये भी आजकल राजा ही तो है। राजतुल्य योग भी होते हैं। आप राजा नहीं बन सके, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सके, फिर भी राजा की तरह किसी का अगर जीवन होता हो। पुरातन काल में राजा के महल होते थे, रथ होते थे, दास दासियां होती थी। आजकल क्या होता है, बहुत बड़ा घर होता है, नौकर चाकर होते हैं, गाड़ियां होती हैं। तो ये भी एक राजतुल्य जीवन है। ये कौन सी ग्रह की स्थिति में हो जाता है। चक्रवर्ती योग, शत्रुनाशक योग, पंच महापुरुष योग, मंगल से लेकर शनि ग्रह तक 5 तारा ग्रह कहे गए हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इनसे 5 प्रकार के महापुरुष योग होते हैं। इनका फल क्या है वर्णित है, श्लोकों में वर्णित है, इसलिए श्लोक हम आसान तरीके से याद रख सकते हैं। और कौन से महापुरुष योग का क्या फल है, ये श्लोकों का अध्ययन करके हम पता करेंगे। अनफा, सुनफा, दुरुधरा आदि कुछ दरिद्र योग हैं। केमद्रुम, यह भी एक दरिद्र योग है, इसका भंग भी इस अध्याय में कहा गया है। पारिजात आदि बहुत सारे योगों की चर्चा इसमें की गई है। 8वां अध्याय, कुल 18 अध्याय है, 18 अध्याय, हम 8वें अध्याय की बात कर रहे हैं। द्वयादिग्रह योगाध्याय। द्वय आदि ग्रह, 2 आदि, एक ही भाव में 2 ग्रह बैठे हो, क्या फल मिलेगा। किसी भाव में 3 ग्रह एक साथ बैठे हो, 4 ग्रह बैठे हैं, किसी एक भाव में 5 ग्रह बैठे हैं, 6 ग्रह बैठे हैं, तो उसका फल क्या मिलेगा, सटीक जानकारी मिलेगी। ये हुई भावों की बात। अब राशियों की बात। मेष राशि में 2 ग्रह हैं, या किसी कुंडली में मीन राशि में 4 ग्रह एक साथ पाए गए, तो क्या फल मिलेगा। भावों में स्थित ग्रह, जैसा मैंने ऊपर कहा, कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में, नीच राशि में, शत्रु राशि में है, उपचय स्थान, अनुपचय स्थान में है, तो क्या फल मिलेगा। यह भी बहुत ही विस्तारतापूर्वक यहां पर लिखा गया है। 9वां अध्याय, मांद्यब्दादि फलाध्याय। मांदी अब्द आदि फलाध्याय। मांदी शनि का पुत्र है, एक उपग्रह कहा जाता है इसको, गुलिक नाम से भी इसको जाना जाता है तो छोटा सा उपग्रह, लेकिन ये काफी डैमेज करने वाला ग्रह है। तो यह मांदी कौन से ग्रह के साथ युति करे तो उसका क्या फल मिलेगा। सूर्य के साथ मांदी हो तो क्या होगा, चंद्र के साथ मांदी तो क्या होगा।
अब्द इसका मतलब होता है संवत्सर, वर्ष। 60 प्रकार के संवत्सर प्रचलित हैं, प्रभव, विभव आदि। तो कौन से संवत्सर में आपका जन्म हुआ है, तो आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, जीवन यापन आमतौर पर कैसा रहेगा, एक एक लाइन में लिखा है श्लोकों की, क्योंकि 60 संवत्सरों के बारे में चर्चा है ना। ऋतु 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, तो कौन से ऋतु में जन्म हो तो क्या होगा। अयन 2 प्रकार की, दक्षिणायन और उत्तरायण, तो आप कौन से अयन में पैदा हुए हो तो क्या फल मिलेगा। 12 मासों में किस मंथ में, किस महीने में आप जन्म ले चुके हैं तो उसका क्या फल होगा। कृष्ण पक्ष में अगर जन्म हो या शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो उसका फल क्या मिलेगा। गंडांत नक्षत्र काफी प्रचलित है, सभी को पता होगा, लेकिन विस्तार पूर्वक चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। योग, होरा और कर्ण फल, किस योग में जन्म हो, किस होरा में जन्म हुआ है, कौन से कर्ण में जन्म हुआ है, इस पर भी बहुत ही सटीक विवेचन इस 9वें अध्याय में किया गया है। 10वां अध्याय, यह भी काफी लोकप्रिय अध्याय है, आपने नाम सुना होगा, अष्टक वर्गाध्याय। इसमें अष्टक वर्ग का विवेचन है। अष्टक वर्ग भी एक ज्योतिष पद्धति है। महर्षि पराशर जी ने अपने शिष्य को जब ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दिया, तब शिष्य ने पूछा, कलियुग में इंसान की बुद्धि इतनी तीव्र नहीं रहेगी, तो उनके लिए ऐसी कोई सूक्ष्म विधि नहीं है क्या, जिसके आधार पर कलियुग के ज्योतिषी बहुत ही आसान तरीके से किसी जातक के प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, समाधान कर सकेंगे। तब पराशर जी ने अष्टक वर्ग के बारे में बताया। अगर आपने अष्टक वर्ग का नाम सुना है और कुछ अध्ययन किया है तो ये कुछ शब्द आपने जरूर पढ़े होंगे। प्रस्तराष्टक वर्ग, समुदायाष्टक, भिन्नाष्टक, इनकी चर्चा इस अध्याय में की है। और अष्टक वर्ग से रोगों का ज्ञान कैसे किया जाए, इसकी भी चर्चा की गई है। अब आगे आने वाले अध्याय नाम से ही पता चल जाते हैं। 11वें अध्याय में प्रथम और द्वितीय भाव का फल लिखा है। सिर्फ लग्न भाव को देखकर आप कैसे पता करेंगे कि इसका फल क्या होगा। नेत्र विचार द्वितीय भाव से हो जाता है, मुख विचार भी, वाक विचार यानी कि बोलना, भाषण, भोजन, ये सब द्वितीय भाव से पता करने की विषय है। यहां पर बहुत संक्षेप में मैंने लिखा है, इस अध्याय में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। 12वां अध्याय, इसके आगे वाले 2 भाव यहां पर वर्णित है, तृतीय और चतुर्थ भाव। तृतीय भाव से भ्राता भगिनी, इनकी संख्या, कितने भाई कितने बहनी, भ्रातृरिष्ट, बंधुओं के लिए अरिष्ट संकट क्या है। पराक्रम तृतीय स्थान से ही जाना जाता है, कंठ रोग, गले के रोग। विद्या, सुख, पशु चतुर्थ भाव से जाने जाते हैं। वाहन और घर का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। आगे की 2 भावों का वर्णन 13वें अध्याय में किया है। पंचम और षष्ठ भावों का फल, राज्य और जन्म विचार, पुत्र पौत्र इनका भी विचार, बुद्धि, पुण्य, इन सब का विचार, रोग विचार षष्ठ भाव से, दास दासियां, सेवा, इनका विचार षष्ठ भाव का फल है। आगे की 3 अध्याय, सप्तम, अष्टम और नवम, इन तीनों भावों का फल एक ही अध्याय में 14वें अध्याय में किया गया है। पत्नी और विवाह सप्तम से, मृत्यु अष्टम से, नवम भाव में जो ग्रह बैठे हो उनका फल क्या होगा। 2 या 4 या ज्यादा ग्रह भी अगर नवम भाव में बैठे हो तो क्या फल मिलेगा। नवमीश कौन है, नवम भाव का स्वामी ग्रह कौन है, उसके क्या फल होते हैं। अंतिम 3 भावों का फल 15वें अध्याय में किया है। दशम, एकादश और द्वादश, 10वां, 11वां और 12वां भाव। कर्म विचार दशम भाव से होता है। प्रव्रज्या योग, यानी कि 4 ग्रह एक साथ बैठे हो, यह योग, इस योग को प्रव्रज्या योग कहते हैं। जीविका, उपजीविका, किस तरह से जीवन यापन होगा। लाभ विचार एकादश भाव से होता है। व्यय यानी कि द्वादश भाव, खर्चा किस पर होगा, किस चीज पर होगा, दान कब करेंगे, किसके लिए करेंगे। शयन यानी कि सोना, मरणोपरांत गति, मृत्यु के बाद जीवात्मा कहां पर चला जाएगा। 16वां अध्याय स्त्री जातक अध्याय है। स्त्रियों के बारे में सब कुछ यहाँ पर विचार किया गया है। त्रिंशांश का फल भी इसमें कथन किया गया है। पुनर्भू लक्षण, यदि किसी स्त्री का पति नपुंसक हो
और इसलिए उसका दूसरा विवाह कराया जाता हो तो उसको पुनर्भू कहा जाता है। इसका वर्णन 16वें अध्याय में हम करेंगे। स्त्री के पति का विचार भी इसी अध्याय में हम करने वाले हैं। उपांत्य अध्याय है सप्तदश अध्याय, कालचक्र दशाध्याय। दशा के बारे में यहाँ पर वर्णन है। देह और जीव इनका ज्ञान यहाँ पर है। कालचक्र की गति क्या है, छिद्र दशा और चक्र दशा का वर्षमान, इनके बारे में यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। अंतिम अध्याय का नाम है दशा फलाध्याय। विंशोत्तरी दशा पर आधारित यह अध्याय है। अंतरदशा, कौन से ग्रह की महादशा हो, कौन से ग्रह की अंतरदशा हो तो उसका क्या फल मिलेगा। दशा फल के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी इस अध्याय में दी गई है और अंत में उपसंहार किया गया है। मैं चाहता हूं कि इन सभी अध्यायों के बारे में मैं बहुत ही विस्तारता पूर्वक वीडियोस बनाऊं। आने वाली वीडियो में मैं आरंभ करने जा रहा हूं प्रथम अध्याय, जिसका नाम हमने आज भी पढ़ा, राशिशीलाध्याय, राशियों के बारे में सटीक जानकारी। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।